والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم. मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या मेरे आमला वाले ना जाने सोनिया बाबा मेरे आमला वाले ना जाने साराने साहबे किराम मुहिब्बाने अहले बैत इज़ाम और हकीकतमंदाने औलियाए किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम गुलशने शिराज़ी के उस गुलिस्तान में मौजूद हैं जहाँ साहबे किराम की मोहब्बतों का आपको जलवा भी नजर आएगा, अहले बैत किराम की मोहब्बतों का जलवा भी आपको नजर आएगा, जहाँ आपको औलियाए इज़ाम की मोहब्बतों की खुशबू भी मिलेगी। और आज का ये गुलशन सजाने वाले और इस अजीम दरसगाह को
पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशां हमारे असातिज़ मुकर्रम उस्तादुल उलमा, उस्तादुल फुज़ला, उस्तादुल अतिक़्वा, मुस्लिम मुकर्रम मुफ्ती प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ महमूद खान मुअत्तर कादरी रज़वी दामन बरकातुहुल आलिया, जिनकी दावत पर आज हम यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि और आप जानते हैं कि शहरों में फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, मिलें होती हैं, सनतें होती हैं। कहीं पे कपड़ा बनता है, कहीं पे क्राकरी बनती है, कहीं पे ज्वेलरी बनती है, कहीं कोई और चीज बन रही होती है। ये मदारिस जो होते हैं, यहाँ पर उलमा तैयार होते हैं। फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह, मदारिस में उलमा तैयार होते हैं। अब जिन मदारिस में उलमा तैयार होते हैं, उन मदारिस का भी एक अपना मर्तबा है, एक मकाम है, और जो उलमा हैं फिर उनकी शान भी बड़ा है। इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में मैं ये बात आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि अपने मौजूद में रहते हुए कि दरसगाह और खानगाह दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। दरसगाह से उलमा तैयार होते हैं और उलमा का मर्तबा और मकाम क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात ये समझिए, दो बच्चे एक ने दोनों ने इकट्ठा बैठ किया, एक कॉलेज में चला गया, एक मदरसे में आ गया। कॉलेज में जाने वाला वो अपनी तालीम हासिल करने लग गया और मदरसे में आने वाला अपनी तालीम हासिल करने लग गया। 8 साल के बाद एक जो है वो प्रोफेसर कहलाने लग गया, या डॉक्टर कहलाने लग गया, या इंजीनियर कहलाने लग गया, या वो कोई और होगा, उसे कोई डिग्री मिल गई। इधर जो आलिम बन रहा था उसके सर पे दस्तार सज गई, उसे आलिम कहा जाने लगा। इसने भी 8 साल पढ़ा, बैठने के बाद इसने भी बैठने के बाद 8 साल पढ़ा, लेकिन दुनियादारों की नजर में वो कहते हैं ये तो पढ़ा लिखा है, जो प्रोफेसर है, जो डॉक्टर है ये तो पढ़ा लिखा है, जो इंजीनियर है ये तो पढ़ा लिखा है, लेकिन ये मौलवी साहब है, मौलवी साहब की तालीम तो कोई नहीं है। क्या तालीम है जी आपकी? बैठक ये बैठक यानी मौलवी साहब, यानी जो कॉलेज में चला जाए वो 8 साल पढ़े, उसकी तालीम को माना जाता है, उसकी तालीम को एक वैल्यू दी जाती है। लेकिन जो आगे बन जाए कहते हैं मैट्रिक नहीं है ना, तालीम तो कोई नहीं है ना। क्यों? इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। लेकिन कभी ये सोचा है कि जो इंग्लिश बोल सकता है वो अरबी नहीं बोल सकता? ये कभी सोचा है? और इसलिए कि जो कॉलेज में पढ़ता रहा वो तो सूटेड किस्म का है, और उससे जनाबे वाला कल्फ वाले कपड़े पहने हुए हैं, वो गंदी पहनता है। लेकिन जो आलमी दीन है वो आका इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक सर पे अमामा बांधता है, और वो बज़ाहिर नजर आता है कि ये सादा तबीयत का है। लेकिन मैं आपसे एक मुवाज़ना करके आपको बताता हूँ, इल्म का मतलब होता है जानना। क्या मतलब होता है? जानना। और इल्म से बनता है आलिम, जानने वाला। एक बंदा जो दुनियावी तालीम के लिए चला गया वो डॉक्टर को कहला सकता है, वो वकील को कहला सकता है, वो इंजीनियर को कहला सकता है, वो बैरिस्टर को कहला सकता है, वो केमिस्ट को कहला सकता है, वो फिजिक्स को कहला सकता है, वो मैथमेटिशियन को कहला सकता है। लेकिन
तालीम हासिल करता रहा। जब आप कुरान खोलेंगे तो कुरान भी उसे अजीम बताएगा, जब आप हदीस खोलेंगे हदीस भी उसे अजीम बताएगी। मेरे आका के सामने गिरामी सुनिए, आपका दिल वजन में आ जाएगा, आपको इंशाअल्लाह सबूर मिलेगा। आका हज़रत इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादा। ओ कमा क़ाल, आका फरमाते हैं आलिम के चेहरे को देखना भी इबादत है। कहिए ना सुभान अल्लाह। आलिम को चेहरे को देखना इबादत है, इंजीनियर के चेहरे को देखना इबादत, आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। इंजीनियर के चेहरे को देखना इबादत नहीं है। डॉक्टर कोई दुनिया का हो, आगे सुनिए मेरे आका क्या फरमाते हैं, फरमाया मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी। आका फरमाते हैं जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। थोड़ा दर्जा तो नहीं है, थोड़ा मकाम तो नहीं है, थोड़ा मर्तबा तो नहीं है। फिर आका फरमाते हैं मन साफ़ह आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी। फरमाया जो आलिम के हाथ में हाथ देकर उसे मुसाफा करेगा, फरमाया वो यूं समझे कि उसने मुझसे मुसाफा किया है। और फिर आका फरमाते हैं मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी। जो किसी आलिम के पास बैठेगा वो यूं समझे कि वो मेरे पास बैठा है। ये मुस्तफा के दीन का इल्म हासिल करने वाले की शान है। बड़ी अजमतें, बड़ी शानें इस वक्त मेरे दिमाग में बड़ी हदीसें आ रही हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, मगर मेरी बात कहना चाह रहा हूँ। जहाँ हकीकत वाला फारिग होता है, दुनियावी तालीम वाला, उसके सर पे वो छज्जा सा रखा जाता है। जब डिग्री लेने जाता है वो पता है ना ऊपर से बिल्कुल प्लेन छज्जा सा रखा जाता है, लेकिन जब मुस्तफा के दीन का इल्म हासिल करने वाला फारिग होता है उसके सर पे मुस्तफा की दस्तार आती है। कहिए ना सुभान अल्लाह। उसके सर पे मुस्तफा के दीन की पढ़ने की बरकत की वजह से मुस्तफा की दस्तार आती है। अच्छा मुझे बताइए, आज तक कभी आपने देखा कि किसी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ने एक दफा जब वो डिग्री लेता है वो उसके सर पे छज्जा जो भी उसे कहें वो रखा जाता है, उसके बाद कभी किसी शादी में वो पहन के गया? बोलिए तो सही है। किसी शादी में पहन के गया, किसी दफ्तर में पहन के गया, किसी फंक्शन में पहन के गया, किसी मीटिंग में पहन के गया? नहीं, वो खुद ये समझता है कि ये इज्जत वाली चीज नहीं है, मुझे इसके साथ इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन आलिम के सर पे दस्तार कब रखी जाती है? वो मस्जिद में है तो तब भी सर पे, वो मदरसे में जाए तब भी सर पे, उसकी शादी हो तब भी सर पे, वो किसी महफिल में जाए तब भी सर पे। इसलिए ये मुस्तफा का दिया हुआ ताज है। और फिर आज किसके चुंगे जाते हैं, पीछा करनी जो मर्जी लोग कहते रहे, आगे पीछे जो मर्जी कहते रहे ना कि जी मौलवियों की इज्जत कोई नहीं। अच्छा बड़ी अजीब सी बात है, किसी बंदे से कहा जाए ना कि जी बेटे को मदरसे में दाखिल करवा लें, आलिम दीन बना लें, बदल लोग ही कहते हैं, फिर खाएगा कितों? क्या कहते हैं? मौलवी बना देंगे तो खाएगा कितों? तो दो ही बंदा थोड़ी देर बाद कहते हैं मौलवी खांदे बढ़ा ले। क्या कहते हैं? मौलवी खाने बढ़ा रहे। तो ये आपने पुत्र का कहो कि मुझे से फिर खाएगा कि मैं नाम एक गाल करो ना, या एक कहो कि मौलवी कुछ नहीं खाने, या एक कहो कि मौलवी बहुत खाने में। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक किसी मौलवी भूखनी वजह तो खुदकुशी नहीं की थी। बाकी लोग करते हैं, किसी मौलवी नहीं करे खुदकुशी की थी। और फिर अगली गाल आलिम दीन जो बनता है उसका मर्तबा क्या है? एक हदीस और सुन लीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फरमाया मन जालसा इंदल आलिमी साअतैन। जो बंदा किसी आलिम के पास 2 घड़ियां बैठे, यानी 2 सेकंड कह लें, 2 लम्हे कह लें, जो बंदा किसी आलिम के पास 2 लम्हे के लिए बैठे, फिर आका ने क्या फरमाया? या उसके साथ बैठकर 2 लुक़मे खा ले रोटी के। फिर फरमाया कि औ सामी
फरमाया जो 2 घड़ियां किसी आलिम के पास बैठे, फिर फरमाया जो आलिम के साथ मिलकर 2 लुक़मे खा ले, फिर फरमाया जो आलिम के साथ आलिम से 2 बातें सुन ले, 2 कलिमात सुन ले, फिर फरमाया जो आलिम के साथ 2 कदम चले, आका उसे मिलेगा क्या? आका फरमाते हैं कि अताहुल्लाहु जन्नतैन, आका फरमाते हैं अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। बंदा एक जनता, बोलो तो सही ना, बंदा एक जनता 2 ते बंदा भी केड़ा जेड़ा आलिम नहीं, आलिम कौन बेमाना, आलिम नाल नाता रखने वाला, आलिम नाल ताल्लुक रखने वाला। आज़ाद गामी, ये तो मदरसे की बात है, दरसगाह की बात है, दरसगाह से आलिम बनते हैं, लेकिन आलिम कामयाब वही होता है और आलिम फैज़ वाला वही होता है जो दरसगाह के साथ साथ खानकाह से भी ताल्लुक रखता है, खानकाह से भी ताल्लुक रखता है। इसलिए कि फकत इल्म जो है ये बंदे में अकड़ भी पैदा कर देता है, ये बंदे में गुरूर भी पैदा कर देता है, ये बंदे के सर को ऊंचा भी कर देता है, लेकिन जब खानकाह में आएगा वो उसके ऊंचे सर को झुका देगा रब के आगे। और दरसगाह जो है वहां से इल्म मिलता है, खानकाह से अमल मिलता है, दरसगाह से तालीम मिलती है, दरसगाह से तरबियत मिलती है, दरसगाह से मुनाज़रा मिलता है और खानकाह से मुजाहिदा मिलता है, दरसगाह से बंदे को तकरीर मिलती है और खानकाह से बंदे को तज़कीर मिलती है, नसीहत मिलती है। कामयाब वही होता है जो दरसगाह के साथ साथ खानकाह से भी ताल्लुक रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे आज हम मौजूद हैं ये दरसगाह भी है, ये खानकाह भी है, यहाँ दोनों चीजें बियाकार मौजूद हैं, दोनों चीजें मौजूद हैं। जो खानकाह वाले नहीं होते ना वो फिर या तो इंजीनियर बन जाता है या गांधी बन जाता है और या फिर वो यही कहते हैं कि मुझे आला हज़रत के नाम से तकलीफ होती है, आला हज़रत के नाम से मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि वो दरसगाह वाले तो होते हैं, खानकाह वाले नहीं होते। पीछे किसी फैज़ याफ्ता का हाथ नहीं होता, सर में किसी फैज़ वाले का छाया नहीं होता। इसलिए इल्म पढ़ के जब उम्र के आखिरी हिस्से पे पहुंचते हैं खुद भी गुमराही का शिकार हो जाते हैं, लोगों को भी गुमराह बना देते हैं। इसलिए मोहब्बत इश्क मोहब्बत आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ, हदीस पाक है, इख्तितामी बिल्कुल आखिरी बात। आका रसूलुल्लाह ने फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती यफिकून मिनल उलमा वल फुक़हा, ओ कमा क़ाल। आका रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है जब वो उलमा से भी दूर भागेंगे, फुक़हा से भी दूर भागेंगे, उलमा से भी भागेंगे, फुक़हा से भी भागेंगे। और आज वो दौर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, किसी के सामने बात करें ना आलम की वो क्यों करी मौलवियां निकली गल है, मौलवियों के पीछे वो मौलवियां निकली गल है। ये है उलमा से भागे हुए। और जब किसी को फतवा दिखाया जाए किसी आलिम दीन का, किसी मुफ्ती का, वो कहेगी मैं ऐसे फतवे को नहीं मानता, वो फुक़हा से भागा हुआ है। जो ये कहे कि मौलवियां निकली गल है, समझो उलमा से भागा हुआ है। जो कहे मैं किसी फतवे को नहीं मानता, वो फुक़हा से भागा हुआ है। और जो दोनों से भागा हुआ हो या किसी एक से, उसका अंजाम क्या होता है? आका फरमाते हैं अल्लाह 3 बलियात में, 3 आज़माइशों में उन लोगों को डाल देता है। 3 आज़माइशों पर आ जाती हैं। पहली क्या? आका जैसा फरमाते हैं कि यरफ़अुल्लाहुल बरकतु मिन कसबिहिम, अल्लाह उनकी कमाई से बरकत खत्म कर देता है। सुबह से शाम तक पूरा महीना, पूरा साल, पूरी जिंदगी भाग
उनकी कमाई से बरकत उठा लेता है। और दूसरा आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, दूसरी आजमाइश क्या है? आका इस्लाम फरमाते हैं कि युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन ज़ालिमा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता है, जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता है। अब ये जालिम हुक्मरान कौन है? यही है ना जो हमारे सर पे मुसल्लत है। आए दिन कोई ना कोई बम हमारे ऊपर गिरता है। कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी डीजल महंगा हो रहा है, कभी आटा महंगा हो रहा है, कभी चीनी महंगी हो रही है, और कभी क्या कभी क्या कभी क्या, अपने पेट भरते जा रहे हैं, लेकिन आवाम का ख्याल किसी को भी नहीं है। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि कसूर हमारा है, जो उलमा से भी भागे हुए हैं, जो फुकाहा से भी भागे हुए हैं, और किसी बात इससे भी बड़ी सख्त है। आका इस्लाम के इस्लामी आका फरमाते हैं यखरुजून मिनद दुनिया बिगैरि ईमान। काफी सारे कसीर तादाद में उलमा हैं, उन्होंने तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ली है। अवाम को भी समझा देता हूँ। माना इसका क्या बनता है? माना ये बनता है जो आलिम से दूर भागेगा, खतरा ये है जब मरेगा तो ईमान साथ लेके नहीं जाएगा, ईमान साथ नहीं लेके जाएगा। क्यों? उलमा ही ने तो बताना है कि ईमान क्या है, फुकहा ही ने तो बताना है ईमान क्या है। जब उनके करीब नहीं जाएगा, खुद ही फेसबुक पे मुफ्ती बन जाएगा, खुद ही जनाबे वाला यूट्यूबर मुफ्ती बन जाएगा, खुद ही जनाबे वाला आलम बाला बन जाएगा, तो बिला ईमान से भी जाएगा। अल्लाह ने कामी जरूरत इस बात की है कि उलमा के साथ राब्ता रखा जाए, उलमा की इज्जत की जाए, उलमा का एहतराम किया जाए। और ये मदारिस हैं जहाँ पे उलमा बनते हैं, ये मदारिस हैं। ये जंगल में मंगल जो आपको नजर आ रहा है, खैबर से कराची तक ये उलमा जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन है? यही तो हैं जो उलमा प्यार करते हैं, यही तो हैं जो मदारिस बनाते हैं। और ये कोई इन्हें फंडिंग नहीं होती बाहर से, कहीं से फंडिंग नहीं होती। ये अल्लाह जिसके दिल में डाल देता है वही खिदमत करता है। अल्लाह के कामी अल्लाह अपनी कृपा का उम्मीदवार है। अल्लाह ताला हमें अकायद सही हमारे साथ और ऐसे लोगों का साया देर हमारे सरों पर कायम दायम रखे, और हमें ऐसे बुजुर्गों की मातहत अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उस्ताद मुकर्रम का बारे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो महफिल सजाई है। मैं तो ऐसा बन रहा हूँ कि मरहूम जहांगीर कादरी साहब जानते हैं, मैं इनकी मस्जिद तक भी बहुत मुश्किल से जाता हूँ, लेकिन उस्ताद जी ने तो यहाँ तक बुलाया। ये इनकी शफ़क़त है, ये इनकी मेहरबानी है। अल्लाह ने हम सबको उलमा के साथ रब्ता करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।